कहिए माननीय मान्यवर शिवराज पाटिल जी, आप तो भारत के गृह मंत्री रहे ना, कांग्रेस के कद्दावर नेता भी रहे हैं। कांग्रेस ने दूध से मक्खी की तरह निकाल कर आपको फेंक दिया है। कुछ मानसिक संतुलन आपका बिगड़ गया क्या शिवराज पाटिल जी? कुछ पगला सगला गए हैं क्या आप सीनियर हैं, वरिष्ठ हैं, इसलिए सम्मान थोड़ा आपका कर रहा हूं, संस्कार है हमारा। लेकिन उम्र के इस पड़ाव पर आप निश्चित तौर पर पागल ही हो गए हैं। पागल हो गए हैं ना। आपको भारत के बारे में नहीं मालूम है, आपको भारत के ग्रंथों के बारे में भी नहीं मालूम है, तब आपको क्या मालूम है? लगता है कि आपको कुछ मालूम ही नहीं है। दिमाग से पैदल हैं, दिमाग से शुद्ध शून्य हैं आप। गीता को देखा, भगवत गीता को देखा है आपने? भगवत गीता कैसी होती है, क्या कलेवर होता है उसका, क्या पवित्रता होती है उसमें। भगवान कृष्ण के मुख से निकली हुई वाणी गीता के रूप में प्रस्फुटित हुई है। यह भी जानते हैं कि नहीं जानते? नहीं जानते? हाँ, लग रहा है कि नहीं जानते। आपके दिमाग पर इस्लाम का भूत चढ़ा हुआ है कि आप सर तन से जुदा होने से डरे हुए हैं। बोलिए, आप इस्लाम से डरे हुए हैं, सर तन से जुदा से डरे हुए हैं कि इस्लाम का भूत आप पर चढ़ा हुआ है। तो क्यों नहीं इस्लाम धर्म ग्रहण कर लेते? हिंदू धर्म का चोला ओढ़ करके क्यों बैठे हुए हैं? आपकी आत्मा जब इस्लामिक है तो इस्लाम ग्रहण कर लीजिए, कोई नहीं रोकेगा आपको। नमाज अदा करिए, अल्लाह अकबर करिए, कुरान शरीफ पढ़िए, जो मन के सो करिए, कौन रोक रहा है आपको? हिंदुत्व का चोला भी ओढ़ेंगे और हिंदू धर्म ग्रंथों का अपमान भी करेंगे, अपने नाकाबिलिता का परिचय भी देंगे, मूर्खताओं का परिचय देंगे। गीता तो आपने जिंदगी भर पढ़ी नहीं। आप ही के क्षेत्र से, महाराष्ट्र से बाल गंगाधर तिलक आते हैं। बाल गंगाधर तिलक जो भारत के क्रांतिकारी आंदोलन के पितामह थे, जिन्होंने कहा कि स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम उसे लेकर रहेंगे। जिन्होंने महाराष्ट्र में गणेश पूजा को, गणेश उत्सव को स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन का एक बड़ा हथियार बना दिया। और गणेश पूजा महाराष्ट्र में आज भी जाति धर्म संप्रदाय सबसे ऊपर होती है। वह एक आंदोलन बन गया आप ही के क्षेत्र में। इसका भी असर आप पर नहीं पड़ा। सावरकर भी आप ही के यहां से हुए थे, वीर सावरकर, जिन्होंने अपनी जिंदगी भारत माता की जय जयकार में लगा दी। न जाने कितने कष्ट सहे, अपने लिए नहीं सहा, भारत माता के लिए सहा, हिंदुत्व की परिभाषा दी। स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन को में 1857 को जिसे आप लोग गदर कहते थे, उसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम मान के किताब लिखी। इसका भी आप पर असर नहीं पड़ा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भी महाराष्ट्र से थे। उन्होंने कभी गीता और हिंदू धर्म ग्रंथों का अपमान नहीं किया, गाली नहीं दी, उसका अनर्थ नहीं लगाया। उसका भी आप पर असर नहीं पड़ा। नहीं पड़ा ना। शिवाजी आपके ही महाराष्ट्र के थे।
उनकी वीरता, उनकी शूरता, उनकी मातृभूमि के प्रति श्रद्धा का भी असर आप पर नहीं पड़ा? नहीं पड़ा, नहीं पड़ा ना? कहो शिवराज पाटिल जी, ये गीता में जिहाद कहां से आ गया? कृष्ण के समय में इस्लाम था क्या? महाभारत के समय में इस्लाम था? शिवराज पाटिल जी, कि आप कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जिहाद सिखाया था। यही जिहाद का अर्थ है। जिहाद तो काफिरों के खिलाफ होता है ना। महाभारत में जो लोग लड़ रहे थे, क्या वो सब काफिर थे? कौरव काफिर थे, पांडव काफिर थे, सब काफिर थे। और उस समय इस्लाम का अता पता कहां था कि आपको गीता में जिहाद दिखने लगा? भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जो सिखाया वही न गीता है। कर्म सिखाया, भक्ति सिखाया, ज्ञान सिखाया, वीरता सिखाई, शूरता सिखाई, माता से प्रेम सिखाया, ठीक ना? राष्ट्र भक्ति सिखाई, भारत माता की जय जयकार सिखाई। ये न गीता में सिखाया है। गीता के 18वें अध्याय में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जो सिखाया तो अर्जुन को तारने के लिए सिखाया, उनके अंदर की कुंठा को समाप्त करने के लिए सिखाया। महाभारत को, युद्ध को आवश्यक बनाया। अपने को कहा कि न कोई मरता है न कोई मारता है, आत्मा अमर है, मैं ही विराट हूं और जो कुछ भी मरेगा मारेगा सब मेरे ही द्वारा होगा। यह तो कृष्ण ने सिखाया ना। आप जिहाद गीता में खोज रहे हैं। गीता में आप कह रहे हैं कृष्ण जिहाद सिखाते, मतलब कृष्ण जिहादी थे। कृष्ण जिहादी थे? अरे पागल लोग, काहे नष्ट करने पर तुले हुए हैं, काहे पगलाए हुए हैं? गीता का भी अपमान कर डालिए, कृष्ण का भी अपमान कर डालिए, अर्जुन का भी अपमान कर डालिए, भारत की सनातन परंपरा का भी अपमान कर दिया। अपमाने करने पर करने के लिए आपका जन्म हुआ है क्या शिवराज पाटिल जी? और किसने, जिसने भी आपको गृहमंत्री बनाया और जिसने भी आपको उच्च पद दिए तो उसकी तो बुद्धि पर तरस आती है। अनपढ़ गंवार टाइप की भाषा बोलते हैं। गीता में जिहाद खोज रहे हैं, कृष्ण को जिहादी बना रहे, जिहादियों का सरगना बता रहे हैं। अद्भुत बात यह है कि आप भगवान कृष्ण को जिहादियों का सरगना बता रहे हैं। यही ना बता रहे हैं? खाई जाइए, कांग्रेस को खा जाइए, देश को खा जाइए, हिंदू धर्म संस्कृति संस्कार को खा जाइए, क्योंकि खाने के लिए ही पैदा हुए हैं आप। शिवराज पाटिल जी, शर्म नहीं आती है आपको? बेशर्म है आप। गीता को भी राजनीति का हथियार बना दिया आपने। गीता से भी वोट बैंक खोजने लगे, गुजरात के चुनाव के लिए मुस्लिम तुष्टीकरण करने लगे। गीता से द्वारका, गुजरात में द्वारका है तो भगवान कृष्ण की है ना, तो वहां जिहाद कहां से आ गया? गुजरात के चुनाव को कुछ नहीं होगा गुजरात में आपका, ये पक्का बात मान लीजिए। 27 साल से कूड़े की ढेर पर आपको फेंका गया है, जो वहां की सम्मानित जनता ने फेंका है। इस बार फिर कूड़े की ढेर पर आपको फेंक देगी जनता, ये विश्वास रखिए। आपने गीता को, भगवान कृष्ण को जो जिहादी बताया है ना शिवराज पाटिल जी, उसका जवाब गुजरात की जनता चुनाव में दे देगी, विश्वास रखिएगा।